नमस्कार, आपके पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शालिनी आपके साथ। आज पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे प्रदेश को नया मुखिया मिलने वाला है। देश की जनता को, प्रदेश की जनता को एक नया चेहरा मिलने वाला है। तो किस तरह से ये जो आज नया चेहरा प्रदेश की कमान को संभालेगा, हमारे लिए कितना लाभदायक होगा, हमारे प्रदेश को कितनी तरक्की मिल सकेगी और कितनी उन्नति मिल सकेगी, इसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। वैसे भी आज मंगलकारी दिन है कि प्रदेश को नया मुखिया मिलने जा रहा है, तो इसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, हम सब ये बात जानते हैं कि जब भी कोई नया काम करने जा रहे होते हैं तो हम भगवान का नाम लेते हैं, दिन देखते हैं, उचित मुहूर्त देखते हैं। आज के दिन की क्या विशेषता है, क्योंकि आज प्रदेश को एक नया मुखिया मिलने वाला है? शालिनी जी, शुद्ध रूप से आज राजस्थान प्रदेश में जो 1997 से एक दौर चला रहा था कि कभी अशोक गहलोत, कभी वसुंधरा राजे सिंधिया, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चेहरा भजन लाल शर्मा, उनको राजस्थान की कमान सौंपी है। 15 दिसंबर 1968 को उनका जन्म हुआ है। और इत्तेफाक की बात देखिए कि जब नया मुख्यमंत्री अपना शपथ ग्रहण समारोह शपथ लेने जा रहा है तो आज 15 दिसंबर ही है। अपने जन्मदिन वाले दिन शपथ ग्रहण, इसका तात्पर्य यह रहता है कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से उस धरती पे आता है। तो आज के दिन से ज़्यादा शुभ दिन उनके जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। मुहूर्त, समय, काल, परिस्थिति सब बाद की बातें रहती है। व्यक्ति का जो जन्मदिन रहता है वह उसके लिए जीवन भर अबूझ शुभ मुहूर्त के रूप में देखा जाता है। और आज का जो दिन है 15, 1 और 5, सूर्य और बुध ने मिलकर शुक्र का निर्माण किया है। सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा राजयोग का कारक रहता है। बुध वाणी का, प्रेम का, विनम्रता का मालिक रहता है। और दोनों जब मिलकर शुक्र का निर्माण करते हैं तो पैसे का, तो राजस्थान की जनता भी इस शुभ मुहूर्त में अपने नए मुख्यमंत्री से यही उम्मीद करेगी कि राजस्थान प्रदेश पूरे देश में सबसे पहले स्थान पर रहे, मुख्यमंत्री की वाणी विनम्र रहो और उसके उपरांत इतनी धन संपत्ति राजस्थान अर्जित करे कि पूरा प्रदेश खुशहाल रहे। तो आज का दिन बहुत शुभ है। जी बिल्कुल पंडित जी, इस पे और जानकारी लेंगे और जानेंगे किस तरह से जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे वो प्रदेश की जनता के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। उससे पहले हम ले लेते हैं आज मूलांक 1, 2 और 3 के लिए दिन कैसा रहेगा। मूलांक 1, सूर्य का अंक है 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए। चूंकि राजयोग कारक दिन है, राजयोग का अंक माना गया है, इसलिए सरकारी जो अमला है उसमें बहुत फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। सरकारी लोगों के काम आज बहुत अच्छे से आराम से हो जाएंगे। और काफ़ी जगह पर हमें देखने को मिलेगा कि लोगों का स्वास्थ्य जो काफ़ी दिनों से खराब चल रहा था वो आज धीरे धीरे ठीक होने की स्थिति में आ गया है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2, चंद्रमा का, भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष की बुराई करने से बचिएगा। वह बुराई घूम फिर के सामने आ सकती है, आपका नाम खराब हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी में बहुत विनम्रता रखें, किसी की तारीफ करें अन्यथा चुप रहे। अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखिएगा। आज स्वास्थ्य का चंद्रमा आपका बहुत कमज़ोर है, स्वास्थ्य में उठापटक हो सकती है। यात्राएं अगर करनी है तो आज टाल दीजिए। वाहन भी बहुत धीरे चलाइए। अगर कोई जरूरी यात्रा है तो किसी व्यक्ति विशेष को साथ में लेकर कीजिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, हरा जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3, 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए, चूँकि यह गुरु का अंक माना गया है, आज के दिन अपने शिक्षक से, माता पिता भी शिक्षक के रूप में रहते हैं, आपसे उम्र में जो बड़े हैं वह भी आपके शिक्षक के रूप में, उनका कहना मानकर अगर कोई कार्य किया जाए, उनकी सलाह से कोई कार्य किया जाए आज के दिन, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। अपने अंदर ये जो भाव रहता है कि मैंने जो कर दिया वो सही है, उसको त्याग कर हम क्या कर सकते हैं उसमें आप जाइए, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा।
पंडित जी, हम बात कर रहे थे जो नवनिर्वाचित सीएम है, आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन वे साधारण कार्यकर्ता रहे हैं और अचानक से वो सीएम बन गए हैं। ऐसे बहुत सारे दिग्गज हैं जिनको उम्मीद रही होगी कि उनका नाम आएगा, लेकिन उनका नहीं आया और एक साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास जताया गया है। अब ये साधारण कार्यकर्ता चूंकि सीएम बन गए, तो किस तरह से उन दिग्गजों को साथ लेकर चलेंगे? राजस्थान में यह एक अजीब सी परिस्थिति बन गई है कि जो नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने जीवन में पहली बार चुनाव लड़के चुनाव जीता है। निर्दलीय में लड़े, कभी सरपंच का चुनाव लड़े, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ना और जीतना, उसके बाद मुख्यमंत्री बनने का जो घटनाक्रम है बहुत रोचक है। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज जिनके मुख्यमंत्री पद के लिए नाम चल रहे थे, जो अपना एक लंबा चौड़ा अपना इतिहास रखते हैं, उनको दरकिनार रखते हुए अगर यह मुख्यमंत्री बने तो कहीं न कहीं भगवान श्री गणेश की इनके ऊपर विशेष कृपा है। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री गणेश की कृपा न हो, बुद्ध जिस व्यक्ति का मजबूत न हो, वो कभी भी इस तरह से अचानक कोई बड़े पद को प्राप्त नहीं कर सकता। और भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य है। हमने देखा भी जिस दिन मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हुआ, उन्होंने तुरंत प्रभाव से मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भी दर्शन किए। तो किसी न किसी रूप में, चूंकि नए मुख्यमंत्री धर्म को बहुत मानने वाले हैं, तो उन्हें पहले से इस चीज़ का अनुमान था कि बुध ग्रह भगवान श्री गणेश की कृपा से बनाऊं। तो नाम अनाउंस होते ही वो भगवान श्री गणेश की शरण में गए, आशीर्वाद लिया। तो यह जो तारतम्यता, ये तार्किकता है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन्हें धर्म और कर्म दोनों ही चीज़ों का ज़बरदस्त तरीके से ज्ञान है। इसलिए अपने इसी धर्म और कर्म और वाणी की विनम्रता से, क्योंकि बुद्ध वाणी की विनम्रता का माना जाता है, तो नए जो बड़े चेहरे हैं वह इनको साधने में कामयाब रहेंगे। इनका जो तालमेल रहेगा, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी और तमाम वो दिग्गज नेता जो चुनाव हार भी गए हैं या चुनाव जीत भी गए हैं, लेकिन इनसे बहुत सीनियर है, तो उनको साथ में लेकर चलने में कामयाब भी हो जाएंगे। हाँ, भगवान श्री गणेश की शरण में और जो कि गोविंद की शरण में अगर रहेंगे, तो निश्चित रूप से इनका कार्यकाल सुख शांति पूर्वक संपन्न हो जाएगा। जी पंडित जी, और जानकारी लेंगे कि किस तरह से राजस्थान का जो भाग्य है, भाग्योदय आज होगा, नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा राजस्थान। लेकिन पहले बात कर लेते हैं मूलांक 4, 5 और 6 की। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए पत्नी से विवाद हो सकता है, पुत्र से विवाद हो सकता है। इसलिए अपनी संतान और पत्नी से अगर विवाद हो तो उम्र में बड़े लोगों से सलाह करके उस मामले को निपटाएं। अपने घर की बात का ढिंढोरा घर के बाहर न पीटें, अन्यथा विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। थोड़ा सा संयम रखिए। बहुत बार देखा जाता है किसी और की गलती है, लेकिन अपने परिवार को साधने के लिए गलतियों को नज़रअंदाज भी आपको करना पड़ेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, पीला जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक है। आज के दिन किसी भी गणेश मंदिर में अगर दुर्वा और गुड़ चढ़ा के अपने कार्य की शुरुआत की जाए, अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए मनोकामना मांगी जाए, तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी और किसी न किसी रूप में दुश्मनों का भी पतन हो जाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, हरा और केसरिया दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। मूलांक 6 हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह अंक है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए दिन बहुत सुखद है, दिन लाभदायक की स्थिति में रहेगा। लेकिन यह कार्यशैली अपनाइए कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ और जन भावनाओं के लिए कर रहा हूँ, तो उससे दिन और भी सुख सुविधापूर्ण रहेगा। गोविंद का भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, लाल जो रंग रहेगा बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। जी पंडित जी, कॉलर जुड़े हमारे साथ में, अमनदीप है हमारे साथ में। अमनदीप, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष भाग्य विधाता में। आपका प्रश्न पूछिए और डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी बच्ची के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। मेरी गुड़िया है 4.5 साल की। जी, जन्म तारीख गुड़िया की और अपना प्रश्न सर। ये पणजी अभी तक बोलती नहीं। इसका जन्म डेट है 12 जून 2019। जी, स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित अगर प्रश्न की अगर बात की जाए, 12 अपने आप में 3 का अंक जो है गुरु का है। आप निश्चिंत रहिए, अंक बहुत अच्छे हैं। और जब अंक अच्छे होते हैं, ग्रह अच्छे होते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ों को होने में बहुत समय न लगे, कुछ ज़्यादा समय न लगे, एक समय के उपरांत काम बन जाता है। अगला जो वर्ष है 2024, 2, 2, 4 और 4, 8,
वह शनि का है। शनि न्याय के देवता माने जाते हैं। बच्चे के साथ कोई भी तरह का न्याय, चाहे स्वास्थ्य के अंदर, शिक्षा के अंदर, किसी भी तरह से 24 में वो सारे कष्ट जो हैं खत्म हो जाएंगे। बच्ची के पास में बैठ के हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन हनुमान अष्टक, यह जो पाठ रहते हैं आप हनुमान जी के समक्ष कीजिए और गुड़िया को पास में बिठाइए। आप देखेंगे 9 मंगलवार अगर आपने यह पाठ किए तो निश्चित रूप से बच्ची में बहुत फर्क देखने को मिलेगा। हर तरह से उन्नतिशील रहेगी। सफ़ेद रंग का मोती चंद्रमा में बनवाकर चांदी में इनको गले में सोमवार वाले दिन सुबह 6 से लेकर 9 बजे के बीच में पहना दीजिए। एक साफ सुथरे ढंग से सात्विक कर्मों के अनुसार गुड़िया बहुत अच्छे से जीवन जिएगी। जी अमनदीप जी, हमें उम्मीद है आपको आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल गया होगा। चलिए पंडित जी, बात कर लेते हैं। हम आज प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बातें कर रहे हैं, हम प्रदेश के मुखिया की बात कर रहे हैं। अब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार आज बन जाएगी। अब आप जो ये समीकरण है, जो ये संजोग है, किस तरह से डबल इंजन की सरकार से डबल गति मिलेगी राजस्थान को? देखिए, हर तरह से माना जाता है कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि डबल इंजन क्या, ये तो पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है राजस्थान में यह भारतीय जनता पार्टी की है और भी आगे होने वाली है, क्योंकि जो केंद्र है वो बीजेपी का, स्टेट भी बीजेपी का और कहीं ना कहीं सरपंच के या मेयर भी जो है जयपुर शहर में वह बीजेपी के हैं। तो निश्चित रूप से यह 3-4 जो सीढ़ियाँ बीजेपी कंटिन्यूस चढ़ रही है, यह उनके लिए लाभदायक है। देश के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह 17 सितंबर वाले 17, 1 और 7, 8 का अंक शनि का जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वह 15 तारीख 1 और 5, 6 का अंक शुक्र का। शुक्र और शनि दोनों में ही बहुत अच्छी मित्रता देखी जाती है। शुक्र राक्षसों का गुरु माना जाता है और 8 का अंक शनि अपना आप एक राक्षस ग्रह माना जाता है। तो यह जो शुक्र और शनि का तालमेल है, यह आर्थिक संपन्नता को, मान सम्मान को, राजयोग को बढ़ाता है। तो शुद्ध रूप से हम ये माने कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का देश के प्रधानमंत्री के अंकों के साथ क्या तालमेल है, तो यह शुक्र और शनि की युति है। यह गलतियों को माफ़ करने वाली युति नहीं है, ये गलतियों को सजा देने वाली युति है। तो इसलिए इस मंत्रिमंडल में जो भी लोग शामिल होंगे, उनका यह फर्ज बनता है कि अपने काम को पूर्ण ईमानदारी के साथ करें। अन्यथा इस 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 3 बार मंत्रिमंडल बदला भी जा सकता है। इसलिए नए मंत्रियों की सलाह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ध्यान में रखते हुए अपने काम के अंदर पूर्ण रूप से, या यूं कहूं संपूर्ण रूप से पारदर्शिता रखेंगे तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का तालमेल मंत्रियों के ऊपर भी रहेगा और राजस्थान की जनता के लिए यह तालमेल बहुत अच्छा है। जी पंडित जी, कॉलर जुड़े हमारे साथ में, बुद्धि प्रकाश जी जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष भाग्य विधाता में। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए और आपका प्रश्न पूछिए। मैम डेट ऑफ बर्थ है 20/8/1986। जी प्रश्न पूछिए आपका। जी प्रश्न क्या है आपका? मैम पैसे नहीं बचते हैं मेरे पास बिल्कुल भी, कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ। 20 तारीख का जन्म है। 20 अपने आप में 2 और 0, मतलब 2 का अंक चंद्रमा का, चंद्रमा के बाद शून्य है। चंद्रमा सोचने समझने की शक्ति का माना जाता है और उसके बाद जब शून्य आता है तो या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है या बिल्कुल भी नहीं करता। क्योंकि आपका यह सोचना है कि मेरा पैसा नहीं बचता, तो भोले शंभू भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिदिन आप चीनी या कोई अन्य मीठी चीज़, चाहे शहद हो, चाहे दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाइए। भगवान शिव की पूजा अर्चना कीजिए और मिष्ठान के रूप में कुछ भी आप भगवान शिव को चढ़ाइए। तो देखिए कि 7 सोमवार करने के उपरांत आपकी जो आर्थिक संपन्नता है वह भी बढ़ जाएगी। पैसों में जो खर्च है वह भी कुछ कम हो जाएंगे। यह सांसारिक प्रश्न भी हो सकता है कि आपको स्वयं को भी अपना पैसों के मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए और आध्यात्मिक रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना अगर की जाए तो दोनों ही, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों पे ही ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको 2-3 महीने में बहुत अच्छे और सफल परिणाम मिल जाएंगे। पंडित जी आगे और चर्चा करते हैं, लेकिन पहले मूलांक 7, 8 और 9 के लिए आज का दिन कैसा होगा, और जो मंत्रिमंडल पद की आज शपथ ले रहे हैं, जो डिप्टी सीएम बन रहे हैं, उनका भी दिन आज का कैसा होगा? मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि यह केतु राक्षस ग्रह माना जाता है, छाया ग्रह माना जाता है, तो आज के दिन मन में एक अजीब सा तनाव रहेगा।
कुछ 7 के अंक वाले भी ऐसे होंगे जिनके मन में कि हम मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, हमें कोई पद प्रतिष्ठा मिलेगी या न मिलेगी, लेकिन ये तनाव आज खत्म भी हो सकता है, आपको एक अच्छा आश्वासन मिल सकता है, या हो सकता है मंत्रिमंडल में आपका नाम आ जाए। लेकिन शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 यह शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए, चूँकि शनि उठा पटक का ग्रह माना जाता है लेकिन न्याय का देवता है, आज किसी के साथ भी 8 के अंक वाले न्याय नहीं करेंगे, सभी से मेलजोल बना के रखेंगे। जी पंडित जी, कॉलर जुड़े हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। पहले गणेश जुड़े हमारे साथ में। गणेश, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष भाग्य विधाता में। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए और आपका प्रश्न पूछिए। जी मैडम, मेरा जन्म दिनांक है 01/01/1992। जी जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैडम, मेरे अभी क्या नाम से काम धंधे में थोड़ा उतर रहा है। देखिए 8 का जन्म है, वह भी अगस्त का महीना 8वां, तो शुद्ध रूप से यह 8 का अंक शनि का माना जाता है। शनि प्रधान व्यक्ति जब भी कोई कार्य करने जाता है या तो उसे बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, ग्रह नक्षत्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, या सभी उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। इसलिए भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार किसी भी देवी मंदिर में 7 शुक्रवार जो है अपने श्रृंगार का, मातेश्वरी के जो श्रृंगार का सामान रहता है वह आप शुक्रवार वाले दिन गुप्त रूप से तात्पर्य है कि आपको अकेले जाना है, अकेले आना है। ऐसा नहीं कि दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं, बीच में मंदिर देखा, कुछ सामान लिए, चढ़ा दिए, फिर दोस्तों के साथ निकल पड़े। नहीं, शुद्ध रूप से शुक्रवार वाले दिन अकेले घर से निकलिए, जो भी सामग्री मातेश्वरी को चढ़ानी वो चढ़ा के वापस घर आइए, उसके उपरांत आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए शुक्र ग्रह पैसों का रहता है, पैसों की प्रसन्नता से आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। जी चलिए बात कर लेते हैं आगे की मूलांकों की। पंडित जी आप बता रहे थे। मूलांक 8 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें दर्शकों, काला जो रंग रहेगा बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगल मुखी सदा सुखी, सुख बढ़ने वाला है। जो 9, 18 और 27 जन्म तारीख वाले हैं उनके लिए आज का दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ है। किसी को भी अपमानित न करें, क्योंकि जिस व्यक्ति को अगर आपने भला बुरा कहा वह व्यक्ति भविष्य में आपका भविष्य निर्धारण करने वाला बन सकता है। आज का दिन सुखद है, हर तरह से लाभ के योग है। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा, बातचीत रहेगी और उसके सुखद परिणाम भी आने वाले कल में आपको देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य भी बहुत उन्नतिशील रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, पीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। जी पंडित जी आगे बात कर लेते हैं आज ही के दिन की, क्योंकि बहुत विशेष है आज का दिन। आज 15 है। अगर आज कोई आम व्यक्ति भी कुछ काम करने जा रहा है तो उनके लिए वो दिन कैसा होगा? आज तो देखिए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके लिए तो विशेष है ही, लेकिन आम जनता जो ये कार्यक्रम देख रही है उनके लिए अगर हम कहें तो आज क्या कुछ विशेष कर सकते हैं? आम जनता, और चूंकि मुख्यमंत्री ही शपथ ले रहे, बहुत सारे जो जीते हुए विधायक 115 में सभी 4 लोगों का ही भाग्य चमका है। मुख्यमंत्री, 2 डेप्यूटी सीएम और विधानसभा के स्पीकर, 111 लोग आज भी इस उम्मीद में हैं कि हमारा भी नाम मंत्री में या कोई राजनीतिक नियुक्ति में आएगा। तो जिस दिन मुखिया शपथ लेता है आपका भी फर्ज बनता है भगवान श्री गणेश के मंदिर में गुड़ और दुर्वा चढ़ाइए और गोविंद के मंदिर में 2 पान, एक भगवान विष्णु के लिए, एक माँ लक्ष्मी के लिए 2 मीठे जो पान रहते हैं वह गोविंद के मंदिर में अर्पित कीजिए। और अगर आप जयपुर में नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, तो कोई भी कृष्ण मंदिर में अगर आप मीठा पान चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आज के दिन का जो पुनर्वसु नक्षत्र का 4था चरण है वो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। मनोकामना सिद्धि तो निश्चित रूप से आपकी हो ही जाएगी। और सामान्य व्यक्ति को भी यही कार्य करना है, क्योंकि भगवान श्री गणेश तो सबके हैं, गोविंद सबका है। तो अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, अपने कार्य की संपन्नता के लिए आपको भगवान श्री गणेश और कृष्ण भगवान के मंदिर में दर्शन करने हैं। और घर पे बैठ के अगर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कर लिए जाएं तो वो सोने में सुहागा रहेगा। जी पंडित जी बात कर लेते हैं हम हमारे होने वाले सीएम निर्वाचित तो हो चुके हैं, लेकिन आज जो है फॉर्मेलिटी जो है औपचारिकता है आज पूरी होगी। हमने देखा कि वो भगवान में विश्वास करते हैं और उन्हें बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव है। उन्हें क्या कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि उनका जो सफ़र है वो आरामदायक हो और किसी प्रकार के उनमें भी विघ्न ना आए, उन्हें सहयोग मिलता रहे? देखिए उनके जन्म कुंडली के बारे में बात की जाए तो 15 दिसंबर 1968, 15, 1 और 5, 6 का अंक शुक्र का, देवी कृपा उनके ऊपर ज़बरदस्त है। तो उन्हें अपने राजनीतिक कैरियर को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना
वैसी ही बात है कि जैसे आपकी पहली फिल्म सुपरहिट हो गई, लेकिन आगे अपने कैरियर को बनाए रखने के लिए, दुश्मनों के बचने के लिए माँ बगलामुखी की जो शरण रहती है उसमें जाना चाहिए। निश्चित रूप से देवी कृपा से और माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से इनका कार्यकाल भी सुख शांति से संपन्न रहेगा। और मुख्यमंत्री निवास में चूंकि ये जाने वाले हैं, वहाँ शिव मंदिर भी है, तो अपने चंद्रमा को उच्च का करने के लिए, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो बनी रहे उसके लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना इन्हें प्रतिदिन करनी चाहिए। पंडित जी, कॉलर जुड़ी हमारे साथ में, पूजा जी हमारे साथ में। पूजा, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष भाग्य विधाता में। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए और आपका सवाल पूछिए। 24/2/1993। जी पूजा जी, क्या जानना चाहती हैं आप? हमेशा तबीयत ठीक नहीं रहती है, बीमार ही रहती हूँ मैं। 24 तारीख का जन्म है पूजा जी। स्वास्थ्य सही नहीं रहता, बीमार ज़्यादा रहते हैं। पहली चीज़, 24 जो रहता है 2 और 4, चंद्रमा और राहु। चंद्रमा स्वास्थ्य का कारक है, राहु उसको खराब करता है। उसके बाद जो अंक बना वो 6 का, शुक्र का तात्पर्य रहता है कि व्यक्ति अपने कार्य करने में विश्वास करता है, चाहे उसके लिए उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण कीजिएगा। 6 के अंक वालों का बहुत कम देखने को मिलता है। आप कोई भी आसपास अगर भैरव मंदिर हो, हर रविवार इमरती और एक दीपक जो मिट्टी में रहता है जला के आइए आप भैरवनाथ के, तो निश्चित रूप से राहु जितना शांत रहेगा, भैरव कृपा उतनी ही ज़्यादा बनी रहेगी, स्वास्थ्य में आपको अनुकूलता मिल जाएगी। पंडित जी बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि किस तरह से जो आज का जो दिन है विशेष, और किस तरह से जो हमारे सूबे के नए मुखिया हैं आज अपनी शपथ ले लेंगे, उसके बाद जो प्रदेश है उसे और गति मिलेगी। जो भी आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्य करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण।